दोस्तों नमस्कार। बहुत कम चुनाव ऐसे होते हैं जहां बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ होता है। मीरा भाईंदर विधानसभा चुनाव का मतदान 20 नवंबर को हुआ, 23 को मतगणना है। लेकिन इस चुनाव में न सिर्फ विधायकी, लेकिन आने वाले महानगर पालिका का चुनाव और नगर सेवकी पद वो भी दांव पर लगा हुआ। और ये चुनाव तो पूरा हो गया, मतदान हो गया, लेकिन ये कई संकेत देंगे। सबसे बड़ा संकेतों के साथ जो सवाल निकल कर आ रहा है वो यही कि गत चुनाव की अपेक्षा जो 4%, 3.5% वोट ज्यादा हुआ, तो क्या भाजपा के कार्यकर्ता अपने वोटरों को मतदान केंद्र तक ले जाने में सफल रहे? और एक सवाल ये भी निकलता है कि जो मेन मुख्य मुद्दे थे जिसपे ये चुनाव टिका हुआ था, जो लोगों की रोजमर्रा की समस्या है, वो चुनाव का जिक्र चुनावी मुद्दों से गायब सा हो गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। उसका इफेक्ट क्या हुआ मतदाताओं में? और तीसरा सवाल संकेतों से यह भी निकल कर आता है, मीरा भाईंदर भाजपा की वो टीम, वो कार्यकर्ता अपने मतदाताओं को प्रभाग स्तर तक लेके गए, या प्रभाग में प्रभावित करने वाले चेहरे भाजपा के पास नजर आए? वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये फैक्ट है। जो वोटर का ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है वो इसी हिसाब से हमारे सामने है। अगर मीरा भाईंदर विधानसभा चुनाव का पूरा जिक्र करना है तो सबसे पहले यहाँ की जो मतदाता की संख्या है वो 5,10,000 के करीब है। 2,65,000 के करीब मतदान हुआ है, 51.75 जो अभी आंकड़े हैं। और अगर प्रभाग स्तर की बात करें तो मीरा भाईंदर को 3 भागों में हमें बांटना होगा प्रभाग स्तर को समझने के लिए। कहाँ क्या वोटिंग हुआ, तो हम चलते हैं प्रभाग लेवल पे। मीरा भाईंदर में सबसे बड़ा, जिससे मीरा भाईंदर की राजनीति संचालित होती है, वो है भाईंदर वेस्ट। और भाईंदर वेस्ट में उत्तन से 24 नंबर प्रभाग उत्तन के वोटर है। उसके बाद 23 नंबर प्रभाग आता है राई, मुर्दा, मोरवा और भाजपा वेस्ट, भाईंदर वेस्ट का कुछ हिस्सा। और उसके बाद जिक्र आता है भाईंदर के 6 नंबर प्रभाग, 7 नंबर, 8 नंबर और 1 नंबर का। यहाँ पर कुल मिलाकर 1,85,000 के करीब मतदाता है और वोटिंग हुआ है 95,000। यहाँ पे भाजपा जो वोटर ट्रेंड हमें नजर आता है, भाजपा अच्छी खासी लीड कर रही है इन प्रभागों में, चाहे वो प्रभाग 6 हो, प्रभाग 1 हो, प्रभाग 7 हो, प्रभाग 8 हो, प्रभाग 23 हो, प्रभाग 24 हो। कुल मिलाकर ओवरऑल भाजपा यहाँ लीड कर रही है, अच्छी खासी लीड कर रही है। भाजपा को यहाँ अगर 55-60% भी वोट ओवरऑल मिल जाए तो कोई ज्यादा अचरज की बात नहीं होगी। और बाकी सेकंड नंबर पे मुजफ्फर हुसैन कांग्रेस के उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, थर्ड पे गीता प्लस अदर्स नजर आ रहे हैं। बात अगर उत्तन की करें तो यहाँ प्रभाग 24 में कुल वोटर 25,379, वोटिंग गिरा 17,735। प्रभाग 23 की बात करें तो 30,734 वोटर गिरा 7,401। अगर प्रभाग 1 की बात करें तो 29,116 वोटर, वोटिंग हुई 13,976। अगर जिक्र प्रभाग 6 का करें तो 34,911, उसमें से वोटिंग हुई 18,354। और अगर जिक्र प्रभाग 7 का करें तो वहां पे 27,251 मतदाता, वोटिंग हुई 14,411। और अगर जिक्र प्रभाग 8 का करें तो 37,684 वोटर, और उसमें से वोट गिरा 20,188। अब दो चीजें इंटरेस्टिंग है इस चुनाव में, सबसे ज्यादा मतदान भी भाईंदर वेस्ट में ही होता है। और वो बूथ नंबर का अगर हम जिक्र करें तो डॉन बॉस्को में वो बूथ है, और वहां पे सबसे ज्यादा वोटिंग होती है। और सबसे कम वोटिंग जो होती है जेएस पोदार स्कूल के बूथ पे। अब दूसरा, अगर सबसे बड़ा प्रभाग विभाग की करें, हमको समझने की कोशिश करें तो भाईंदर ईस्ट में बांटना पड़ेगा। तो भाईंदर ईस्ट में जो आने वाले प्रभाग 2 नंबर, प्रभाग नंबर 2, प्रभाग नंबर 5, प्रभाग 15, 16, 17 को इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 75% मतलब 75 टोटल वोटिंग होती है 75,000, और यहाँ वोटर होते हैं 1,47,000। ओवरऑल बात अगर प्रभाग 2 की करें तो वहां पे 31,006 वोट होते हैं, 15,638 वोटर गिरते हैं। और यहाँ पे भाजपा को एक तो मिलता है, लेकिन
कांग्रेस सेकंड नंबर पे है और बाकी निर्दलीय तीसरे नंबर पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रभाग 5 का भी समीकरण यही है, जहां पे वोटर होते हैं 29,088 और वोटिंग होती है 14,290। लेकिन ये हमें यहाँ ये जिक्र करना जरूरी है कि जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार है, कुछ दोनों उनका प्रभाव क्षेत्र ये बिलोंग रहा है, वो अगर वहां के निवासी भी रहे या वहां पे, चाहे वो प्रदीप जंगम हो, चाहे वो अरुण कदम हो, चाहे वो सुरेंद्र जैन हो, चाहे वो हंस कुमार पांडे हो यहाँ पे, और चाहे वो सुकेतु नानेवटी तो मीरा रोड साइड हो जाता है, करण शर्मा हो। अगर बात हम सृष्टि की करें तो 15 नंबर प्रभाग, 16 नंबर और 17 नंबर प्रभाग 15 के वोटर होते हैं 23,489, 12,088 वोट गिरते हैं। सृष्टि की दूसरे प्रभाग 16 की बात करें तो 21,600 वोटर होते हैं, 17,255 वोट गिरते हैं। बात अगर प्रभाग 17 की करें तो 33,915 वोटर होते हैं, 17,660 वोट गिरते हैं। तो कुल वोट 147 गिरते हैं 75। यहाँ पे भी भाजपा एज ले रहा है, भाजपा आगे है। नंबर 1 पे भाजपा, जो भी वोटर का ट्रेंड हमें नजर आ रहा है वो वोटर ट्रेंड इसी हिसाब का सामने आ रहा है। कारण यही कि जो मुद्दे थे वो मुद्दे गायब से हुए थे और पब्लिक में यही जो पब्लिक का ट्रेंड जो चल रहा था वो 10 में 5 वोट भाजपा को जा रहा था, बाकी कांग्रेस को और बाकी अदर्स को जा रहा था। अगर बात तीसरे जो प्रमुख भाग में अगर हम बांटे मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र को, तो उसमें मीरा रोड का जिक्र कर सकते हैं 19 नंबर, 20 नंबर प्रभाग, 21 नंबर प्रभाग, 9 नंबर, 22 नंबर। 9 और 22 नया नगर को कनेक्टेड है। 9 नंबर में टोटल वोटर होते हैं 9 प्रभाग में 34,882, 18,029 वोट गिरते हैं। 22 में 32,641 होते हैं, 16,793 वोट गिरते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ वोटिंग कम परसेंटेज हुआ है, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ 80% मुजफ्फर हुसैन साहब को वोट जाने जा रहे हैं कांग्रेस को। लेकिन यहाँ सवाल है कि यहाँ वोटिंग कम होने का कारण क्या, और अगर वोटिंग ज्यादा होती तो नेचुरली वो कांग्रेस के पक्ष में जाती, लेकिन मतदाता अपने घरों तक निकले नहीं। वही 55-60% के करीब वोटिंग का जो ट्रेंड सामने आया है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। अगर बात 19, 20 और 21 की करें तो मीरा रोड सेक्टर के है, यहाँ पे भाजपा भी 50% ले रहे हैं, मुजफ्फर हुसैन सेकंड नंबर पे, गीता जी भी थर्ड नंबर पे, गीता प्लस अदर्स, तो 50 और बाकी 25-25 में बांट सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ वोट जो गिरे हैं वो 85,000 गिरे हैं सब प्रभागों को पकड़कर। और अगर बात अलग अलग करें तो यहाँ वोट होते हैं 1,77,000, अलग अलग जिक्र हमने कर ही लिया है। तो ओवरऑल जो चीज सामने आ रही है प्रभाग के स्तर पे, तो प्रभागों के जो मैटर होते हैं, प्रभागों के जो मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे जनता में कोई काम नहीं कर रहे और उसका फायदा भाजपा ने उठाया। क्योंकि मीरा भाईंदर को चलाता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका, और मीरा भाईंदर महानगर पालिका की कार्यशैली पिछले 2.5 साल के, उसके पहले भाजपा का राज कई सवाल खड़े करता है। लेकिन वो मुद्दे न जाने क्यों नहीं उठे और वो परसेप्शन और नैरेटिव लोगों में बना नहीं, और उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा उठा ले गई। चाहे कोई भी नेता हो, ये मुद्दे ले नहीं आए, आरोप प्रत्यारोप में रहे, और आरोप प्रत्यारोप का फायदा कहीं ना कहीं भाजपा का हुआ, क्योंकि प्रशासकीय राज है, सत्ता में एनडीए है। तो कुल मिलाकर वोटरों का ट्रेंड अगर हम प्रभाग के हिसाब से डिकोड करें तो प्रभागों में ओवरऑल नरेंद्र मेहता एज करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा को 1 लाख के करीब या 1 लाख के बाहर भाजपा वोट प्राप्त कर रही है। अगर जिक्र सेकंड नंबर का करें तो नो डाउट मुजफ्फर हुसैन है, ऑफ कोर्स उनको भी वोट ज्यादा मिला है और वो भी 85, 90, 85 को क्रॉस कर रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं। और बाकी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर गीता जैन नंबर 3 पे वोटरों के ट्रेंड के हिसाब से, उनके समक्ष भी कई फैक्टर, उनको कई वोटर दिए हैं बतौर निर्दलीय, उनको अच्छी खासी वोट 50,000 के करीब वोटर बहुत मायने रखता है, और बाकी अदर्स में आते हैं। लेकिन यहाँ मैं जिक्र 2-3 चीजों का करना चाहूंगा। जो वोटरों का ट्रेंड हमें नजर आया, कहीं ना कहीं गीता जैन को जो वोट मिला वो मुजफ्फर हुसैन को नुकसान कर रहा है। भले यहाँ की पूरी चुनावी प्रसार इस बात पे कायम था, उसमें नरेंद्र मेहता और गीता जैन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा नजर आया, और वो आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन मुजफ्फर हुसैन के जो वोट जो भाजपा को जा नहीं सकते थे, जो नरेंद्र मेहता को मिल नहीं सकते थे विरोध के कारण, या भाजपा को वोट देना नहीं, तो वो वोट मुजफ्फर हुसैन को
टर्न होने के चांसेस ज्यादा थे, ट्रांसफर होने के, लेकिन वो वोट ट्रांसफर हुआ नहीं, वो गीता जैन को गया। और कहीं ना कहीं जब चुनाव परिणाम हमारे सामने आएंगे 23 को, जो आकलन होगा, कहीं ना कहीं बात ये दिखेगी कि जो भी 5-10 हजार का नुकसान भाजपा की बजाय मुजफ्फर हुसैन को भी होता हुआ दिखाई दिया गीता जैन से। बात अगर निर्दलीय उम्मीदवारों की करें तो उनमें से कोई भी उम्मीदवार 5 फिगर में पहुंचेगा उसको लेकर संदेह है। और मीरा भाईंदर की राजनीति ऐसे भी महानगर पालिका में भी उपस्थिति देखो तो 3 ही दलों की वहां उपस्थिति है, भाजपा, कांग्रेस और शिवसेना। अब शिवसेना चूंकि 2 भागों में बटी हुई है, राकपा की उपस्थिति है नहीं, इसलिए वोट ट्रांसफर की बात अगर इंडिया की आवे, इंडिया गठबंधन में मुजफ्फर हुसैन वन आर्मी के हिसाब से चुनाव लड़े। कांग्रेस के पास संगठन की कमी थी, कांग्रेस प्रभागों तक चार्ज नहीं थी, कांग्रेस के स्टार प्रचारक यहाँ नजर नहीं आए, और प्रभागों को प्रभावित करने वाले चेहरे उनके पास नहीं थे जो प्रभाग में हर वोटर तक पहुंचे, प्रभागों में वो माहौल तैयार करे जिन मुद्दों को लेकर जनता में नाराजगी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें कमजोर रही और अपने ट्रेंड वोटर, जो लोगों की मानसिकता थी, लोगों के वोट टर्न हो सकते थे जिन मुद्दों पर, वो मुद्दे उछालने में कांग्रेस नाकामयाब रही। और अगर बात भाजपा की करे तो भाजपा ने जैसा चाहा वो राजनीति जो भी थी आरोप प्रत्यारोप पे आधारित रही एक दूसरे के और विकास की बात, लेकिन जो मुद्दे असल भाजपा के अगेंस्ट जाते थे वो मुद्दे प्रभाग स्तर पर उठे नहीं, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर प्रभागों के नगर सेवक भाजपा के हैं और वहां के लोगों के बीच में, वहां के मतदाताओं के बीच में उनका ग्राफ इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, तो उसका नेगेटिविटी असर मतदाताओं पर पड़ सकता था, लेकिन ये वोटर ट्रेंड में ऐसा कुछ नजर आया नहीं। बात गीता जैन की करें तो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उन्होंने अच्छी भिड़ंत की, अच्छी लड़ाई लड़ी चुनाव प्रचार के दौरान, और अंत तक इस चुनाव को रोचक बनाए रखा। भले ही उनको वोट कम आवे, वो 30 नंबर पे खिसक जावे, वो नहीं जीते, लेकिन इस बात के लिए जरूर कहा जाएगा कि उन्होंने अपना प्रसार और जो भी साधन थे धड़ल्ले से तीनों ने बहुत ही जबरदस्त प्रचार अभियान चलाया। ये चुनाव सबसे ज्यादा खर्चीला चुनाव साबित हो सकता है। यहाँ करोड़ों रुपए इस सीट पर खर्चे हुए हैं, सबका मिलाकर देख ले तो अलग अलग जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, पैसा बहुत बटा, और कुल मिलाकर जो भी वोटिंग हुई है उसमें एज भाजपा को मिल रहा है नंबर 1 पे, नंबर 2 कांग्रेस मुजफ्फर हुसैन, नंबर 1 नरेंद्र मेहता भाजपा, और नंबर 3 गीता जैन, और फिर अदर्स। अगर हम जातिगत समीकरण को टटोलने की कोशिश करें, प्रभाग की बात हो गई, जातिगत समीकरण को टटोले तो कुछ हमारी जो जनगणना हमारे सामने जो आ रहा है, एग्जिट पोल जो नुक्कड़ों का पोल है, जिनसे बात करके जितने हमारे पास साधन थे उस हिसाब से जो हमने मतदाताओं से टटोलने की कोशिश की, एग्जिट पोल एग्जिट है। आखिर में रिजल्ट जो 23 नवंबर को आएगा वो आप और हमारे लिए सामने एक प्रमाण के रूप में होगा, और वो प्रमाणित करेगा कि मीरा भाईंदर की सीट किसके खाते में जा रही। लेकिन बहरहाल एग्जिट पोल ये सीट नरेंद्र मेहता का भाजपा को दे रहा है। और अगर जातिगत समीकरणों को भी टटोले तो मीरा भाईंदर की कुल आबादी, जैसे मुस्लिम समाज के यहाँ 90,000 के करीब मतदाता है, 90,000 में 50-52 का जो भी है परसेंटेज, वही परसेंटेज यहाँ गिरा है, तो 50,000 तो यहाँ पे इसमें 80%, 75%, 80% वोट मुजफ्फर हुसैन को जा रहे हैं, बाकी अदर्स को जा रहे हैं, जिसमें भाजपा, गीता, निर्दलीय सब आ गए। मराठी मतदाताओं की बात करें तो यहाँ कुल 85,000 के करीब मतदाता है, और मराठी मतदाता कई मुद्दे थे लेकिन फिर भी वो तीनों को मिला है। एज अगर बात करें तो भाजपा को मिल रहा है, उसके ज्यादा ही समकक्ष कांग्रेस खड़ी है, और उसके बाद गीता जैन को भी वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वोट ट्रांसफर की बात करें तो ईबीटी का जो फायदा इंडिया गठबंधन को होना चाहिए था, उतना कोई वोट ट्रांसफर में फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और ऐसे भी उनकी वोट बैंक जनाधार शिवसेना आपस में डिवाइड होने से कमजोरी हुई है, और शिवसेना शिंदे पक्ष चूंकि भाजपा के साथ था, वहां भी ट्रांसफर वोट की प्रॉब्लम आई, लेकिन ओवरऑल मराठी मतदाता तीनों भागों में विभक्त रहे। ये वोट कहीं एक मुश्त नहीं गया, वोट बटा है, और तीनों को कुछ परसेंटेजों में सामने आया है। अगर बात उत्तर भारतीयों की करें तो कुल वोटर है 1,10,000, वोट 52% के अप्रोक्सीमेटली हम औसतन पकड़ सकते हैं। उसमें अगर बात करें तो कांग्रेस 25%, 20% वोट ले रही है, लेकिन भाजपा 50% के ऊपर जा रही है,
और गीता जैन और बाकी निर्दलीय 20 पे समावेश है उनका किया जा सकता है। बात अगर साउथ इंडियन की करें तो यहाँ 27,000 वोट है, 52% के एवरेज अगर वोट पकड़ है, तो यहाँ का परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो यहाँ भी एज भाजपा 50% लेती है, बाकी अदर्स में 50% आता है। मतलब कोई एक मुश्त वोट किसी भी समाज का या किसी भी जातिगत समीकरण का एक दो कम्युनिटी को छोड़ दे तो गया नहीं। बात अगर कैथलिक की करें तो वहां 28,821 वोट है, उसमें 60% वोट 65% वोट कांग्रेस को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी 35% में अदर्स है। बात अगर गुजराती, राजस्थानी और जैनों की करें तो यहाँ 1.5 लाख के करीब मतदाता है, और ये जो बड़ा फैक्टर है वो भाजपा को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और भाजपा यहाँ इसमें से 60-70% नरेंद्र मेहता के नाम पे वोट का ट्रेंड दिख रहा है, और ये जो चीजें हैं ये इस परिणाम को भाजपा के पक्ष में कहीं ना कहीं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अंत में आपसे ये कहूंगा कि मेरे कमेंट बॉक्स में इसको लेकर कमेंट जरूर रखें, क्योंकि आने वाले समय में कल जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जब हम जो वीडियो बनाएंगे वो प्रभाग स्तर को डिकोड करेंगे, हर प्रभाग में किसकी क्या स्थिति रही कोई पार्टी की, क्योंकि आने वाले मनपा चुनाव में वो हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं या भी हर प्रभाग में कई दावेदार है नगर सेवक चुनाव लड़ने के लिए, तो उनके लिए ये थोड़ा अभ्यास रहेगा कि कौन से प्रभाग में क्या सिचुएशन है। और आपसे यही गुजारिश करेंगे, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि वो हमें कहीं ना कहीं हमारा मार्गदर्शन करती है और हमको प्रोत्साहन देती है, हमको प्रोत्साहित भी करती है। तो आपसे यही निवेदन, और कल ये एग्जिट पोल है, इस पे भरोसा किया नहीं जा सकता। आखिर में जो भी रिजल्ट आएगा वो 23 को आएगा हमारे सामने, और ज्यादा दूर नहीं है, 12 घंटे का समय बचा है, 12-20 घंटे का बाद में कल रिजल्ट 12 बजे तक, कल पिक्चर 24 घंटे के बाद पूरी क्लियर, लगभग इस समय पूरी क्लियर हो जाएगी, कौन मीरा भाईंदर को जीत रहा है, कौन आगामी 5 साल में यहाँ का विधायक बनेगा, कौन बनेगा, वो चेहरा कल हमारे सबके सामने हुआ। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।